सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है इस कोर्स को। हाई एनर्जी के साथ लाइक कर देना यार, क्योंकि सिग्मा फ्री कोर्स के लिए सिग्मा चैट्स का लाइक तो बनता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा एक वेबसाइट का किस तरह से दिखता है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी मोबाइल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपके फोन में आप किस तरह से प्रीव्यू कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो कि आपको HTML आती है कि नहीं। दैट विल हेल्प मी स्ट्रक्चर दिस कोर्स बेटर। इसी वीडियो में आप लोगों को चैट जीपीटी का इंपैक्ट बताऊंगा, क्योंकि चैट जीपीटी के बारे में काफी बातें चल रही हैं आजकल। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को क्विजेस भी कराने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना और सारे कॉन्सेप्ट को सीखना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स, स्ट्रक्चर बेसिक एक वेबसाइट का ले होता है। तो यहाँ पर जो मेरा फोल्डर था, इसके अंदर मैं वीडियो 3 नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। न्यू फोल्डर वीडियो 3, और वीडियो 3 के अंदर शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड खोल दूंगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा थीम है वो ब्लू कलर का हो रखा है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ब्लू थीम अच्छा नहीं है। अब देखो यार, जो थीम होती है वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आप कलर थीम चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना जो कलर थीम है वो चेंज कर सकते हैं। मैं गिटअप का डार्क वाला यूज करना चाहता हूँ, गिटअप का डार्क यूज कर सकता हूँ, आपकी चॉइस है। एक नई फाइल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर index.html डालूंगा। हमने ये तो ऑलरेडी बात की थी कि यहाँ पर अगर मैं टाइटल ऑफ द पेज लिख दूं और यहाँ पर कंटेंट लिख दूं और फिर यहाँ पर लिंक टैग का इस्तेमाल करके यहाँ पर एमेट का यूज करके style.css लिंक कर सकता हूँ। इतनी तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियो में इसकी बात हो चुकी है। और यहाँ पर अगर script.js यहाँ पर मैं लिख दूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ लेट अस से अलर्ट हेलो, तो मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग एक लगा दिया बॉडी से जस्ट पहले और उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट :src लगाकर script.js कर दिया और फिर यहाँ पर क्लिक करके ओपन विद ब्राउजर कर दिया तो ये हेलो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर बॉडी का बैकग्राउंड रेड करूँ तो रेड हो जाएगा। ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या मतलब है, इतना बड़ा क्यों लिखा। ये एक डाउट होता है एक बिगिनर को कि यार हम डायरेक्टली ये टाइटल और ये सीधे कंटेंट क्यों नहीं लिख सकते, ये इतना सारा लिखने की ज़रूरत क्या है। तो यही बताऊंगा आपको कितना सारा लिखने की ज़रूरत क्या है। इसको रिलोड करूंगा, देखो यहाँ पर जो कॉन्टेंट था हमारा वो आ गया और ये यहाँ पर रेड कलर हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि मुझे पेज रिलोड करने की ज़रूरत पड़ी। आप में से कई लोगों का सवाल होगा रिलोड क्यों करने की ज़रूरत पड़ी जब ऑलरेडी ये लाइव रिलोड करता है। तो देखो मैंने CSS फाइल चेंज करी। जब मैं CSS फाइल चेंज करता हूँ एट टाइम्स हमें रिलोड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप HTML फाइल यूज़ में चेंजेस कर रहे हो, HTML फाइल के चेंजेस को आपको इस तरह से रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आऊँगा वापस और आप लोग को समझाऊँगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी HTML वेबसाइट का। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, फिर लिखते हैं HTML टैग। अब देखो ये HTML टैग का ओपनिंग टैग, ये आ गया क्लोजिंग टैग। ये बॉडी का ओपनिंग टैग, ये आ गया क्लोजिंग टैग। ये आ गया हेड का ओपनिंग टैग, ये आ गया क्लोजिंग टैग। यानी कि इसके अंदर का जो भी मसाला है वो हेड का कंटेंट है। HTML के अंदर का जो भी मसाला है वो क्या है, HTML का कंटेंट है। उसी हिसाब से टाइटल के अंदर जो भी चीज़ है वो टाइटल का कंटेंट है। अब आप लोग कहोगे मेटा का कंटेंट क्या है फिर, तो मेटा होता है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। दो तरह के टैग्स होते हैं HTML में, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक होता है पेयर टैग। पेयर टैग में क्या होता है कि आपका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML वेबसाइट का। अब यहाँ पर आपने देखा कि बैकग्राउंड रेड हो गया। ये किसकी बदौलत हो रहा है बैकग्राउंड रेड? ये हो रहा है CSS की बदौलत। अगर मैं CSS को यहाँ से हटा दूँ और CSS से कहूँ कि जल्दी यहाँ से हटाओ, क्या कहूँगा मैं इससे CSS से, जल्दी यहाँ से हटाओ, और जैसे ही मैं CSS से कहूँगा जल्दी यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटना पड़ेगा। पेज रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हट गया है। इसी तरह मैं जावास्क्रिप्ट से भी कह सकता हूँ क्या, जल्दी वहाँ से हटाओ। आप देखो यहाँ से मैंने कहा तो अलर्ट आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो अभी रिलोड करूँगा तो अलर्ट आना भी बंद हो गया। तो ये जो HTML कंटेंट के अंदर मैंने CSS और जावास्क्रिप्ट ऐड करी थी, ये एडिशनली CSS और जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ को इस HTML पेज के साथ लिंक करने के लिए हमने यूज़ किया था। अब टाइटल टैग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पेज का टाइटल सेट करने में यूज़ होता है। अब सिर्फ इसका मकसद ये नहीं होता है कि आप ऊपर यहाँ पर टाइटल देखते हो, जो सर्च इंजन्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं इसको। यानी कि जो सर्च इंजन जैसे गूगल है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे कोड विद हैरी HTML मान लो, तो कोड विद हैरी का HTML इंट्रोडक्शन, HTML वर्किंग, ये सारे टाइटल्स मैंने डाले हुए हैं पेज पे। आप देखो यहाँ पर ऊपर HTML इंट्रोडक्शन, ये टाइटल है पेज का। तो ये जो टाइटल्स होते हैं पेज के, ये सर्च इंजन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और पार्स किए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर देखो पेज चेंज करूँगा अगर, तो यहाँ पर HTMल वर्किंग हो गया इसका टाइटल। अब मैं दोबारा से पेज चेंज करूंगा, आप देखो यहाँ पर HTML इंस्टॉलेशन हो गया इसका टाइटल। तो टाइटल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसी के साथ साथ जैसे जैसे चेंज करता रहूँगा मैं, ये चेंज होता जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
तो HTML पेजेस के टाइटल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको ऊपर यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एसईओ में भी बहुत ज़्यादा, ये नहीं होता है कि आपको ऊपर यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एसईओ में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और ये बताते हैं कि पेज के अंदर का कंटेंट क्या है। तो ये जो है डिस्क्राइब करते हैं पेज के कंटेंट को। जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चल रहा है HTML एग्जीक्यूशन क्या है। HTML एग्जीक्यूशन का मतलब है कि HTML कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इस पेज के बारे में मुझे बताया जा रहा है। तो पेज का टाइटल चेंज करना एक बहुत अच्छी एसईओ प्रैक्टिस है। तो किसी भी फ्रेमवर्क से हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, हम पेज के टाइटल को चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर पेज का मेटा डेटा होता है, जैसे कि टाइटल हो गया और आपका कौन सी स्क्रिप्ट से आप लोग लिंक करना चाहते हैं वो हो गया। उसी के साथ साथ और भी मेटा टैग्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मेटा टैग्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि HTML डॉक्यूमेंट कैसा है उसके बारे में बताया जाता है, कीवर्ड्स डाले जाते हैं, डिस्क्रिप्शन डाले जाते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है एसईओ के लिए, यानी कि ये पेज किस बारे में है ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप मेरी वेबसाइट पर भी जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यू पेज सोर्स में कि मेटा डिस्क्रिप्शन टैग लगा हुआ है। ये कॉम्प्रेस्ड HTML है तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेटा डिस्क्रिप्शन टैग लगा हुआ है जो कि इस पेज को डिस्क्राइब करता है। अगर हम लोग गूगल की बात करें तो मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल यहाँ पर दिखाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि डॉक टाइप, HTML, इसके बाद हेड के अंदर क्या होता है कि पेज का मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स, स्क्रिप्ट टैग्स, लिंक टैग्स भी होते हैं। तो अब जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसको आप बॉडी के जस्ट पहले भी डाल सकते हो और ऊपर भी डाल सकते हो, और क्या डिफरेंस है इसमें इसके बारे में आगे कोर्स में हम बात करेंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिंक का इस्तेमाल करके CSS को दोबारा से ऐड कर दिया। फिर इसके बाद बॉडी जो होता है वो मेन कंटेंट होता है वेबसाइट का, जो कि आपको इस पेज पर दिखाई देता है, इस पेज पर। तो जो आपको इस पेज पर दिखाई देगा वो होगी बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी डालोगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और आप जो भी स्क्रिप्ट डालोगे वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट डालने से और हेड में स्क्रिप्ट डालने से क्या होगा ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कोर्स में, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML वेबसाइट का। लैंग इज इक्वल टू EN एक एट्रीब्यूट होता है। ये किसी भी टैग के साथ अंदर लैंग इज इक्वल टू EN किया तो लैंग एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू EN है। तो ये की वैल्यू पेयर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इस टैग के बारे में बताते हैं। जैसे कि मेटा टैग के अंदर नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है, तो जो नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन है वो एक एट्रीब्यूट है। और VS कोड में आप होवर करोगे ना तो ये आपको इसके बारे में कई बातें बताएगा। देखो मैंने नेम पे होवर किया तो ये बता रहा है इस पूरे एट्रीब्यूट के बारे में कि ये एट्रीब्यूट क्यों, क्या, कैसे इस्तेमाल होता है। अब मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो होता है ना बॉडी के अंदर का, वो मोस्टली जो HTML रॉ है वो आप कॉपी करोगे, मोस्टली codewithari.com जैसी वेबसाइट से आप यहाँ पर आकर जो भी सोर्स कोड है वो कॉपी करोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर्म्स की तो HTML फॉर्म्स वाले इस पेज में आके आप इसको कॉपी कर लोगे यहाँ से और अपना फॉर्म बनाना शुरू करोगे और मॉडिफाई कर दोगे। तो कॉपी पेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। एज अ सीनियर डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कहाँ से करना है और कब करना है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस सरकास्टिकली, ठीक है, सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी। अब आप इसको टाइप कर लो या कॉपी पेस्ट कर लो, ऑब्वियसली आप इसको कॉपी पेस्ट करना प्रेफर करोगे क्योंकि यार ये चेंज तो होने वाली है नहीं, जो फॉर्म है वो फॉर्म रहेगा। और आप अगर कॉपी पेस्ट वगैरह करते हो तो आपका टाइम बचेगा। फिर इनोवेशन आपको दिमाग वहाँ लगाना है जो चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती। तो आप इसको एज अ सिग्मा रूल समझ लो कि आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे वो चीज़ जो कि कॉपी पेस्ट होनी है, और जहाँ दिमाग लगाना है वो कॉपी पेस्ट हो नहीं सकती, तो वहाँ पर आप टाइम बचा के दिमाग लगाओगे। The most important part of being a senior software developer is to where to copy paste from, which Stack Overflow question to copy paste from, and how to paste it from where। Copyright Code with Ari 2024, 25, 26 जो भी आप समझ लो, ये मेरा कॉपीराइट स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, और लेकिन इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा दम है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप इस वेबसाइट को, यहाँ पर हम जो भी डेवलप करेंगे वो इस मोबाइल में आप लोग देख पाओगे। अब जो स्टेप्स है उनको ध्यान से सुनना। राइट क्लिक करना, टर्मिनल खोलना और लिखना IP config। अगर आप लोग पुराने वर्जन में हो तो कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल भी खोल सकते हो। IP config लिखकर जैसे ही एंटर मारोगे आप यहाँ पर देखोगे IPv4 एड्रेस आपको देखने को मिलेगा 192.168.1.199। अब ये जो IP एड्रेस हम लोग को यहाँ पर मिला है इसको मैं करूंगा कॉपी। तो ये IPv4 एड्रेस है, इसको कॉपी करूंगा और अपनी सेटिंग्स में लिखूंगा लाइव प्रीव्यू। ये जो लोकल IP होस्ट एड्रेस टू होस्ट योर फाइल्स ऑन ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा अपना IP एड्रेस। और ये करने के बाद मैं अपना VS कोड रीस्टार्ट कर लूंगा। आप लोग को एक चीज और इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप लोग अपनी वाईफाई सेटिंग्स में जाकर आपका जो नेटवर्क है उसे प्राइवेट नेटवर्क कर लें। पब्लिक नेटवर्क नहीं होना चाहिए, प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क एंड इंटरनेट वाईफाई, जिस भी वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं उसको प्राइवेट नेटवर्क कर लें। और अब आप लोग राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू करेंगे तो आप यहाँ पर देखो ये आपका IP एड्रेस आपको देखने को मिलेगा /index.html। इसको मैं अपने फोन पे भी इस्तेमाल अब कर सकता हूँ। तो मैं ये IP एड्रेस यहाँ पर जल्दी से डालूंगा। तो मैंने डाला 192.168.1.199:5000। आपका 3000 भी हो सकता है, जो भी है आपका पोर्ट वो आप डालो
और यहाँ पर देखो आप लोग, मेरी जो वेबसाइट है वो मोबाइल में प्रीव्यू हो गई है। ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है जब हम लोग अपने मोबाइल में प्रीव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर वेबसाइट्स फोन में देखी जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो फोन के यूजर्स हैं वो अच्छी तरह से हमारी वेबसाइट का आनंद उठा सकें। और कंप्यूटर में तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, तो वो टेस्टिंग तो हो ही जाएगी। अब अगर आप लोगों ने पहले वीडियो में आकर रिव्यू नहीं डाला है अपना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले वीडियो में आकर अपना कोर्स को रिव्यू कर दो। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बोला था यार प्लीज इसको रिव्यू कर दो, एक इनिशियल रिव्यू डाल दो कि यार इतना कोर्स देखकर आपको कैसा लगा। आप लिख देना वहां पर इनिशियल रिव्यू। आप लोग जैसे ही लिखोगे इनिशियल रिव्यू तो लोगों को पता चल जाएगा कि इस कोर्स का इनिशियल रिव्यू क्या है। आप मुझे 5 में से स्टार्स देना, उसी के साथ साथ जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में से इसको जरूर एक्सेस कर लेना। यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लेना, या स्टार पे क्लिक करोगे आप तो ये बुकमार्क हो जाएगी और ये आपके बुकमार्क्स में फिर शो होना शुरू हो जाएगी। मैंने इसको यहाँ पर सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स को बुकमार्क कर लिया और यहाँ क्लिक करके आप इसको सेव भी कर लेना। बहुत कम लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस किया, तो मैं चाहता हूँ सब लोग एक्सेस करें इस प्लेलिस्ट को, बुकमार्क करें और सेव भी करें इस प्लेलिस्ट को। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने गांव और ताऊ दोनों की जमीन मेरे नाम करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।